हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था क्या? मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, बताया था फोर्स क्या होता है, फोर्स के टाइप्स क्या होते हैं, फोर्स को किन किन बेसिस पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। आज हम लोग चलते हैं अपने नए लेक्चर की तरफ, जो है क्या, गैलीलियो एक्सपेरिमेंट। क्या है गैलीलियो एक्सपेरिमेंट? गैलीलियो क्या थे? बहुत बड़े, बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, किसमें, फिजिक्स में बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया, है ना। हम पहले उनका एक्सपेरिमेंट समझ लेते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, उन्होंने क्या लिया कि दो इंक्लाइंड प्लेन्स लिए। क्या लिए? दो इंक्लाइंड प्लेन्स। इंक्लाइंड प्लेन मतलब एक प्लेन, दो प्लेन्स हमारे पास होते हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है, ऐसे बिल्कुल, और वर्टिकल प्लेन क्या होता है, वर्टिकली अपर वाला प्लेन। तो इंक्लाइंड प्लेन क्या हो जाएगा, जो इन दोनों के कहीं बीच में होगा ना, मतलब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल से कुछ एंगल, कोई प्लेन बना रहा हो, है ना। क्या बना रहा हो? कोई प्लेन बना रहा हो, ठीक है, कोई एंगल, कोई प्लेन बना रहा हो, उस प्लेन को हम लोग क्या बोल देते हैं, इंक्लाइंड प्लेन। तो उन्होंने इस टाइप से क्या किया, दो इंक्लाइंड प्लेन्स लिए, ठीक है, और उन्होंने एक मार्बल को क्या किया, उन्होंने एक मार्बल को ड्रॉप कर दिया, एक साइड से क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो उन्होंने देखा कि अगर दोनों का इंक्लिनेशन सेम था, यानी कि ये वाला थीटा एंगल नहीं था, ये वाला थीटा 1 एंगल जो था, है ना, एंड ये थीटा 1 थीटा 2 था, तो उन्होंने देखा कि मार्बल जो है, जिस हाइट से इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया था, उसी हाइट तक दूसरी साइड चला जाता है, उसी हाइट तक चला जाता है। अगर ये हाइट h है तो ये भी कहाँ तक जाएगा, h हाइट तक चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने इस प्लेन का जो राइट वाला प्लेन था, एक प्लेन जो था, उसका इंक्लिनेशन क्या कर दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया, मतलब थीटा 2 ये है तो थीटा 1 ये है, मतलब थीटा 2 उन्होंने क्या कर दिया, वाला एंगल थीटा 1 से थोड़ा सा बढ़ा दिया। उन्होंने क्या देखा कि मार्बल अभी भी क्या हुआ, अभी भी कहाँ रुका, अपनी मैक्सिमम हाइट पे, अपनी उसी हाइट पे जाकर रुका जिस हाइट से ये छोड़ा गया था, जिस हाइट से छोड़ा गया था, मतलब ये हाइट कितनी थी, h हाइट, ठीक है, कितनी हाइट थी, h हाइट थी। तो उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, है ना, उन्होंने इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना दिया। उन्होंने क्या बना दिया, इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल बना दिया। देखिए, जब उन्होंने इस प्लेन को हॉरिजॉन्टल बनाया, ठीक है, तो ये मार्बल टेंड करेगा कि जिस हाइट से ये मार्बल आया है, जिस हाइट से मार्बल आया उसी हाइट पर जाए, उसी हाइट को गेन कर ले। लेकिन चूंकि यहाँ इंक्लिनेशन नहीं है, प्लेन कैसा है, बिल्कुल पैरेलल है, तो ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जब तक कि इसको अपनी पुरानी वाली हाइट ना मिल जाए, जब तक कि इसको अपनी पुरानी वाली हाइट ना मिल जाए। इस केस में क्या, इसकी इन दोनों केसेस में क्या था कि इसके ऊपर एक काम कर रही थी, क्या, ग्रेविटी काम कर रही थी, यानी क्या काम कर रही थी, ग्रेविटी काम कर रही थी। यहाँ भी ग्रेविटी काम कर रही थी, ठीक है, और यहाँ भी क्या कर रही थी, ग्रेविटी, यहाँ पे ग्रेविटी काम करेगी, लेकिन इसमें नॉर्मल भी काम करेगा, ठीक है, वो दोनों का इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस केस में यहाँ पे नेट फोर्स जो है इस पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जब इस पे नेट फोर्स जीरो हो गया, तो एक बार आपने इसको मोशन दिया तो गैलीलियो ने क्या देखा कि ये चलते जा रहा है, क्या हो रहा है, ये चलते जा रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो क्या होगा, अगर उसको एक बार मोशन दिया तो वो चलता रहेगा, वो क्या करता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखेंगे तो ये मार्बल आप कितना भी इसको प्लेन कर लो, कितना भी हॉरिजॉन्टल कर लो इस प्लेन को, ये एक जगह जाके रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाता है, और फ्रिक्शन लगेगा तो ये मार्बल क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो इस पे क्या लग जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा, इस पे क्या लग जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स लग जाएगा। तो अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगता, अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, तो क्या होता, ये चलता रहता, अपने मोशन को क्या करता रहता, कंटिन्यू करता रहता, ठीक है, अपने मोशन को कंटिन्यू करता रहता। तो हमको इस चीज से क्या कंक्लूजन, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने क्या कंक्लूजन निकाला कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा होगा तो अपना जो, अगर वो चल रहा है तो वो चलता रहेगा, वो रुका हुआ है तो रुका रहेगा, और जो चल रहा है चलता रहेगा, तो रुका है रुका रहेगा, इसका मतलब अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। अभी लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि स्टेट ऑफ मोशन 3 टाइप से चेंज हो सकती है ना। तो अगर ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ना तो क्या करेगा, ना तो अपना, अगर किसी वेलोसिटी चल रहा है ना तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, और अगर किसी डायरेक्शन में चल रहा है ना डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो अपनी स्टेट ऑफ मोशन क्या है, इसकी चेंज नहीं होगी, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को मेंटेन करेगा। कब? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा।
सिर्फ गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट करके बता दिया। फिर आगे न्यूटन आए, ठीक है। न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को क्या किया, न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को पढ़ा और न्यूटन ने फिर क्या किया, अपना एक लॉ दे दिया। क्या दे दिया, अपना एक लॉ। उसका हम लोग बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। क्या बोलते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हमको कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट, कोई एक बॉडी अगर मेरी रेस्ट में है तो वो क्या करेगी, रेस्ट में रहेगी। और अगर वो मोशन में है तो क्या करेगी, वो मोशन में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। सिंपल, ये सिंपल क्या होगा, सिंपल लैंग्वेज में होगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि मोशन और रेस्ट ही तो स्टेट ऑफ मोशन को डिफाइन करते हैं। एक तीसरी चीज आती है कि डायरेक्शन। तो अगर जिस डायरेक्शन में चल रही है, मैं बता देता हूँ, जिस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर दिया जाता है ना। तो मतलब जो कोई बॉडी है उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो कहाँ रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो कहाँ रहेगा बच्चों, मोशन में रहेगा, ठीक है। कब, जब तक कि इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाता है ना, ठीक है। एक्सटर्नल मतलब अनबैलेंस फोर्स। फोर्स तो हो सकते हैं इस पे लग रहे हैं, बहुत सारे एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन वो क्या होंगे, बैलेंस जाएगा तो अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा, उनको कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। अगर अनबैलेंस फोर्सेस में तो स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे को स्टोन है, इसको मैं क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, 30 केजी का स्टोन है, ठीक है। 30 केजी का स्टोन है तो इसको पुश करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और इसको 300 केजी का इसको पुश करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया। अगर मुझे इस रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो मुझे बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है v वेलोसिटी के साथ और मुझको इसको रोकना है तो क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है, ठीक है। अगर कोई बॉडी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है और मुझे उसकी डायरेक्शन चेंज करनी है तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका एग्जांपल कार का जो हम टर्न लेते हैं कार में तो हमको एक स्टीयरिंग से व्हील्स पर एक क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है ताकि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। अगर उसकी स्पीड बढ़ानी होती है, उसका मैग्नीट्यूड चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्सीलरेटर से एक फोर्स लगाते हैं, किस पे, टायर्स पे। वो ज़्यादा जल्दी घूमने लगते हैं तो उसकी स्पीड क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझना क्या कहता है कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हमको उसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस पर एक फोर्स लगाना पड़ेगा। उस पर क्या लगाना पड़ेगा, एक फोर्स लगाना, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है बच्चा लोगों, ये जो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है। अगर कोई स्टोन ये रखा हुआ है फॉर एग्जांपल, है ना, इसको मुझे क्या करना है, इसको स्टेट ऑफ मोशन चेंज करनी है। तो क्या ऐसे ही चेंज कर दूंगा, अगर मैं इसको चेंज करूंगा मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा, यानी कि चलने के लिए अपोज करेगा, है ना। ये क्या करेगा, चलने के लिए अपोज करेगा, ठीक है। तो ये जो टेंडेंसी होती है किसी ऑब्जेक्ट की कि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को, है ना, चेंज होने के लिए क्या करता है, अपोज करता है, अपने स्टेट ऑफ मोशन में होने वाले चेंज को अपोज करता है। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अब आप मुझको बताइए 30 केजी का स्टोन है, ठीक है, क्या है, 30 केजी का स्टोन है और एक 3000 केजी का स्टोन है। तो बताइए किसको पुश करने के लिए ज़्यादा कौन रेजिस्ट करेगा, ज़्यादा पुश होने के लिए ये वाला रेजिस्ट करेगा। क्यों, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो जिसका ज़्यादा मास होगा उसकी ज़्यादा क्या होगी, उसका ज़्यादा इनर्शिया होगा, ठीक है। तो इनर्शिया सिंपल क्या है, एक प्रॉपर्टी है इसकी मास की, है ना। जिसका जितना ज़्यादा मास उसका ज़्यादा इनर्शिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, ये आप लोग एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, एक गोल्फ बॉल है, ठीक है, जिसको आप लोगों ने क्या किया है, हिट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी कम हो रही है ना। क्यों,
ग्रेविटी का क्या लगा लिया, अर्थ का ग्रेविटी पुल होता है, अर्थ इस पे इसको खींच रही है अपनी तरफ, एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, तो इसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। अगर ग्रेविटी यहाँ पे ना होती, अगर ग्रेविटी यहाँ पे ना होती तो क्या होती, एक बार मोशन में आई, एक बार आपने इस पे फोर्स लगाया, मोशन में आ गई, तो बॉल क्या रहती है, हमेशा मोशन में रहती है, ठीक है। तो चूंकि अब ग्रेविटी लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, तो इस वजह से इसका मोशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, है ना। फॉर एग्जांपल मून पे हम लोग बोलते हैं कि ग्रेविटी बहुत कम काम करती है स्पेस में, है ना। तो स्पेस में आप इस बॉल को ऐसे हिट करो स्पेस में जाके, तो ये चलती रहेगी काफी टाइम तक, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी करती है काम, लेकिन बहुत कम काम करती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम के बाद ये जाके रुकेगी, है ना। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद अपनी डायरेक्शन और अपना मैग्नीट्यूड, इसकी वेलोसिटी चेंज करेगी। तो हमने चीज चलिए मैंने आप लोगों को बताया कि इनर्शिया क्या होता है, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है क्या, अपने स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस को अपोज करने की, है ना। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट में यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, कोई मुझको धक्का देगा तो मैं क्या करूँगा, अपोज करूँगा, मैं क्या करूँगा, अपोज करूँगा, मैं ऐसे थोड़ी गिर जाऊँगा, है ना, मैं क्या करूँगा, कुछ अपोज करूँगा, जब वो ज़्यादा फोर्स लगेगा तो मैं गिर जाऊँगा, ठीक है। तो ये जो मेरी टेंडेंसी है, क्या जो पुश है उसको अपोज करने की, जो फोर्स है उसको अपोज करने की, या जो मेरी स्टेट ऑफ मोशन को जो कुछ चेंज करना चाह रहा है उसको अपोज करने की जो मेरी टेंडेंसी है, या किसी ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी है, वो क्या होती है, इनर्शिया होती है, ठीक, क्या होती है, इनर्शिया होती है। अब आप लोग इनर्शिया को इस एक बहुत अच्छी, बहुत बेहतरीन एग्जांपल से आप लोग समझ सकते हो। ये खेल आप लोगों ने खेला भी होगा, आप लोग किसी एक कार्डबोर्ड रखते हो किसी गिलास के ऊपर, है ना, किसी गिलास के ऊपर आप लोगों ने क्या रखा है, कार्डबोर्ड रखा, ठीक है। तो आपने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को फिर आपने क्या किया, इसको ऐसे खींच लिया, क्या कर लिया, इसको खींच लिया, ठीक है। तो क्या होता है, सिंपली क्या होता है, जब आप इसको खींचते हो तो जो कॉइन होता है, कॉइन की टेंडेंसी क्या है, अपने रेस्ट में रहने की टेंडेंसी, है ना। तो वो मोशन में क्या, मोशन में आने को क्या करेगा, अपोज करेगा, मोशन में आने को क्या करेगा, अपोज करेगा। तो कॉइन कहाँ गिर जाएगा, ग्लास में गिर जाएगा, कार्ड मूव हो जाएगा, कार्ड क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा। ये किसका एग्जांपल है, इनर्शिया का, इनर्शिया का आप लोग इस चीज से समझ सकते हो। दूसरा एग्जांपल क्या है, आप लोग कैरम खेलते हो, कैरम में आप लोग बोर्ड को स्ट्राइक करते हो, जो नीचे वाली गोटी होती है, जब आप लोग उसको स्ट्राइक करते हो, ठीक है, तो नीचे वाली गोटी खाली जाती है, ऊपर वाली क्या होती है, गिर जाती है। क्यों, क्योंकि उनका क्या है, उनकी जो स्टेट है वो रेस्ट में रहने की है ना, उनकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है, रेस्ट में रहने की, तो वो उसको अपोज करना चाहेंगे और रेस्ट में रहना चाहेंगे, इसलिए क्या हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि नीचे से जो है, नीचे वाली गोटी खिंच गई है। होता तो ये, अगर वो अपनी टेंडेंसी को चेंज ना करते तो क्या होता, वो सारी गोटी स्ट्राइकर के साथ चले जाते, लेकिन नहीं, क्योंकि उनका कुछ ना कुछ इनर्शिया है, वो कुछ ना कुछ अपोज करेंगे अपनी स्टेट ऑफ मोशन में चेंजेस को, तो इसलिए वो क्या होंगे, सारी गोटियां गिर जाएंगी, ठीक है। एक नंबर समझ आया। अब इनर्शिया बच्चों 3 टाइप का इनर्शिया होता है ना, कितने टाइप का इनर्शिया होता है बच्चों, 3 टाइप का इनर्शिया होता है। क्या, एक तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, एक इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है, एक इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, ठीक है। जब भी बॉडी क्या है, रेस्ट के अंदर है, ठीक है, जब भी बॉडी रेस्ट के अंदर है, जब भी बॉडी रेस्ट में है ना, तो वो अपने रेस्ट में रहने वाली कंडीशन को, रेस्ट में रहने वाली टेंडेंसी को, रेस्ट में रहने वाली स्टेट को क्या करेगी, अपोज करेगी, ठीक है। जो रेस्ट, जो उसमें रेस्ट में रहने वाली जो स्टेट है, उसमें होने वाले चेंजेस को क्या करेगी, वो अपोज करेगी। मतलब अगर बॉडी कोई रेस्ट में रखी है तो वो क्या चाहेगी कि मैं रेस्ट पे ही रहूं, है ना, मैं क्या रहूं, रेस्ट पे ही रहूं, ठीक है। और अगर कोई बॉडी क्या कर रही है, एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो क्या चाहेगी कि मैं किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहूं, ठीक है, कहाँ रहूं, मैं पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और अगर कोई बॉडी मोशन में है, ठीक है, अगर हम उसको रोकने लग जाए तो वो क्या चाहेगी कि मैं मोशन में रहूं, ठीक है। तो जो मोशन में होने वाले चेंजेस हैं, जो उसको अपोज करने की टेंडेंसी है, वो सब क्या होती है, इनर्शिया ऑफ मोशन होती है। अब इनको बारी बारी से हम समझ लेते हैं अलग स्लाइड्स में, ठीक है। सबसे पहले नंबर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है, मैंने बताया, मैं रेस्ट में खड़ा हुआ हूँ, मैं अभी रेस्ट में खड़ा हुआ हूँ, ठीक है, ठीक है। कोई मेरे को फोर्स लगाया ऐसे, तो मैं क्या करूँगा,
मैं क्या करूँगा, उस फोर्स को अपोज करूँगा, यानी कि वो फोर्स क्या कर रहा है कि मुझको मूव कराने की टेंडेंसी में, और मेरी टेंडेंसी क्या थी, रेस्ट पे रहने की, मेरी स्टेट ऑफ मोशन क्या थी, रेस्ट पे रहने की। तो जो रेस्ट पे रहने की, जो रेस्ट में होने वाले अपने रेस्ट जो मेरी स्टेट ऑफ रेस्ट है उसमें होने वाले चेंजेस को जो अपोज करने की टेंडेंसी होती है वो क्या होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होती है। क्या होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट होती है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट changes in its state of rest। कोई बॉडी क्या है बच्चों, कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, आप लोग उसको मोशन में लेके आना चाहते हो, है ना, तो वो क्या करेगी, उस मोशन में आने को रेस्ट, अपने उस मोशन में आने को रेजिस्ट करेगी। ठीक, तो ये जो रेजिस्ट करने की टेंडेंसी है किसकी वजह से, ड्यू टू स्टेट ऑफ मोशन, ड्यू टू स्टेट ऑफ रेस्ट, ये क्या बोलते हैं उसको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट बोलते हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के सामने, ठीक है। ये क्या है, मेरा सबसे पहला एग्जांपल बहुत अच्छा एग्जांपल है, शेडिंग ऑफ फ्रूट्स और शेडिंग ऑफ लीव्स फ्रॉम अ ट्री। जब भी आप लोग क्या करते हो, किसी ट्री को क्या करते हो, आप लोग इसे हिलाते हो किसी ट्री को, है ना, उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या होती हैं, नीचे गिर जाती हैं। क्यों, क्योंकि जो लीव्स इससे अटैच्ड हैं, जो लीव्स इन ब्रांचेस से अटैच्ड हैं, उनकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की टेंडेंसी है। उनकी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की है। तो जब आप पेड़ को हिलाओगे तो वो क्या चाहेंगे, हम ना हिले, हम रेस्ट में रहें। तो जो सूखी पत्तियां होती हैं, जो पेड़ के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं रहती हैं, जो ट्री के साथ स्ट्रॉन्गली अटैच नहीं रहती हैं, वो क्या हो जाती हैं, गिरने लगती हैं। जो सूखी पत्तियां हैं, सूखे फ्रूट्स हैं, वो सब क्या होने लगती हैं, गिरने लगती हैं। ठीक है, तो यही जो प्रॉपर्टी है ये क्या होती है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, है ना। जो पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं वो पेड़ के साथ मूव कर जाती हैं, क्योंकि उन पे जो पेड़ फोर्स लगा रहा है वो उनको मूव करा लेता है। लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं उनका जो अटैच, जिस फोर्सेस के साथ वो अटैच्ड है, वो इतना इनफ नहीं होता है कि वो उस फोर्स को क्या कर सके, ओवरकम कर सके, है ना। इसलिए वो अपने रेस्ट में रह जाती हैं, और जब उनसे पेड़ से जब वो अटैच हो जाती हैं तो नीचे गिरेगी ग्रेविटी की वजह से। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, दूसरा एग्जांपल क्या है, हम दूसरे की तरफ चलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल आप ले लो। क्या इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या एग्जांपल है, हम लोग क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का क्या एग्जांपल है, हम लोग बस में खड़े हुए हैं, ठीक है, हम लोग बस में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे ही ड्राइवर क्या करता है, एक्सीलरेटर दबाता है ना, गाड़ी को क्या करता है, बस को क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। या कार में हम लोग बैठे हैं, जैसे कार एक्सीलरेट होती है, कार की स्पीड बढ़ती है ना, तो कार कहाँ जाने की टेंडेंसी होती है, आगे जाने की, मतलब आगे मोशन करने की। और हमारी टेंडेंसी क्या है, रेस्ट में रहने की। तो हम लोग कहाँ गिरते हैं, पीछे गिरते हैं। क्यों, क्योंकि हमारी टेंडेंसी वहीं पे बने रहने की है ना। हमारी टेंडेंसी क्या है, वहीं पे बने रहने की है। तो हम लोग कहाँ गिरने लगते हैं, पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। ठीक है, समझे जी। अब बात आती है इनर्शिया ऑफ मोशन की, इनर्शिया ऑफ मोशन की। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, समझ लो, मैं कार में बैठा हुआ हूँ, मैं अगर कार के साथ बैठा हूँ तो कार की स्पीड से मैं भी मूव कर रहा हूँ, तो मेरी टेंडेंसी क्या है, मूव करने की टेंडेंसी। ठीक है, लेकिन जैसे ब्रेक्स अप्लाइड होते हैं तो मैं कहाँ जाता हूँ, आगे। क्यों, क्योंकि मेरी टेंडेंसी क्या थी, आगे चलने की टेंडेंसी थी, और कार क्या हो गई, रुक गई, है ना। तो मैं क्या करूँगा, अपोज करूँगा, किसको, रुकने को अपोज करूँगा, अपने चलने, अपने मोशन में होने वाली टेंडेंसी को मैं क्या करूँगा, अपोज करूँगा, है ना, अपने आप को, ठीक है, रेस्ट में आने के लिए मैं क्या करूँगा, अपोज करूँगा। तो इसलिए मेरी टेंडेंसी जो आगे चलने की थी वो क्या होगी, मैं आगे ही चलता रहूँगा, मैं आगे की तरफ गिरने के लिए ट्रेंड करूँगा। ठीक है, तो इसीलिए बच्चों सीट बेल्ट वगैरह कार में बोला जाता है कि सीट बेल्ट लगाओ। क्यों, क्योंकि जब भी कार में ब्रेक्स लगते हैं, ठीक है, तो हम लोगों की टेंडेंसी क्या होती है, आगे जाने की टेंडेंसी होती है ना। कई बार ऐसा होता है कि
सामने वाला जो मेन मिरर होता है उससे भी बाहर निकल जाते हैं, इतनी तगड़ी अगर स्पीड होती है और ब्रेक्स एकदम रैंडमली अप्लाई कर दिए जाएँ और सीट बेल्ट ना हो तो इतना तगड़ा हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, इतना इनर्शिया होता है हमारा कि हम लोग को रिस्क है कि गाड़ी का सामने वाला शीशे तोड़ के बाहर भी निकल सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सीट बेल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स है, ठीक है, और एयरक्राफ्ट की लैंडिंग है, ठीक है। तो एयरक्राफ्ट जब लैंड करता है तो क्या होता है, पहले एक बहुत बड़ी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जब जाके वो स्टॉप होता है। क्यों? क्योंकि एयरक्राफ्ट की स्पीड होती है बच्चों बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है, ठीक है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड होती है। तो जैसे ही वो क्या आता है, जैसे अगर वो उसके ब्रेक्स को इमीडिएटली लगा दिया जाए तो पैसेंजर्स का हम आगे की तरफ एक फोर्स फील करेंगे। क्यों? क्योंकि अपना इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, है ना, किसकी वजह से? इनर्शिया ऑफ मोशन की। तो इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, ये क्या होती है, द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेसिस्ट changes in its state of motion, in its state of motion, ठीक है। तो इसकी मोशन की स्टेट है ना, जो अपने टू रेसिस्ट चेंजेस इन इट्स, इसके मोशन चल रहा है, इसमें होने वाले चेंजेस को क्या करेगा, वो रेसिस्ट करेगा। उसी प्रॉपर्टी को, उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, ओके। चलिए नेक्स्ट अब आता है मेरा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है, मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूँ तो उस डायरेक्शन से अगर कोई मुझे दूसरी डायरेक्शन में ले जाना चाहेगा तो मैं उसको क्या करूँगा, अपोज करूँगा। तो ये जो टेंडेंसी है टू चेंज माई डायरेक्शन ऑफ मोशन, वो क्या है, मेरी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या लिख सकते हो, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेसिस्ट change in its direction of ठीक है। अपने मोशन में आने वाली डायरेक्शन क्या करेगा बच्चों, ये अपोज करेगा, ठीक है। तो इसी स्टेट को, इसी टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन बोलते हैं। इसका सबसे एग्जांपल है क्या, मड। क्या होती है, मड की क्या टेंडेंसी होती है, जब मड मोशन में आती है, जब क्या आती है, मड मोशन में आती है, तो चूंकि इसके कांटेक्ट में, व्हील के कांटेक्ट में मड, ठीक है, तो व्हील मड को ऐसे घूमना चाहिए, व्हील के साथ साथ घूमना चाहिए, लेकिन वो ऐसे घूमने को क्या करेगी, अपोज करेगी। वो क्या चाहेगी कि मेरी डायरेक्शन सेम रहे, इसलिए वो कैसे थ्रो होती है, टेंजेंशियली थ्रो होती है। कैसे थ्रो होती है, टेंजेंशियली थ्रो होती है, ठीक है। मोशन में तो आ जाती है व्हील्स की वजह से, लेकिन क्या करती है, अपनी इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से गोल घूमने को क्या करती है, अपोज करती है, इसलिए वो कैसे टेंजेंशियली थ्रो होती है। दूसरा एग्जांपल, जब भी हम लोग बस में जा रहे होते हैं तो एक शार्प टर्न आता है, तो जिधर की तरफ टर्न आता है हम उससे दूसरी तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी टेंडेंसी यहाँ पे रहने की थी और बस की टेंडेंसी क्या हो रही है, उधर जाने की टेंडेंसी है, डायरेक्शन चेंज करने की टेंडेंसी है। तो हम लोग क्या चाहेंगे कि हम उस डायरेक्शन में ना जाए, हम अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन में होने वाले चेंजेस को क्या करें, अपोज करें। तो ये जो टेंडेंसी है ये क्या होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है। क्या होती है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होती है, ऐसा ना। फिर एक और हमारा एग्जांपल है, ठीक है। तो जो बस में जो लगेज वगैरह होता है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको रोप वगैरह से बांध के रखें। क्यों? क्योंकि कहीं भी जहाँ पे भी टर्न आएगा तो क्या होगा, टर्न आती है वो सामान की टेंडेंसी क्या है, यहाँ पे रहने की है, और बस की टेंडेंसी दूसरी साइड जाने की है, ठीक है। तो सामान क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, बस से क्या हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो वाटर भी अगर आप वाटर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, और आप उसमें क्या एक व्हील चला दो तो पानी कैसे फेंकता है, ऐसे टेंजेंशियल फेंकता है। क्यों? क्योंकि उसकी डायरेक्शन, उसका जो टेंडेंसी है स्ट्रेट लाइन में चलने की टेंडेंसी है ना, लेकिन आप लोग उसको कहाँ लेकर जाना चाहते हो, सर्कुलर में, तो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा, इसलिए टेंजेंशियली थ्रो हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, टेंजेंशियली थ्रो। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन आप लोगों को समझना है।
आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, समझे आप फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि अगर कोई बॉडी है ना चल रही है ना, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है तो अपोज करेगी रेस्ट में आने को और अपनी डायरेक्शन में होने वाले चेंजेस को, है ना। कब तक? जब तक कि अगर उस पर कोई एक फोर्स अप्लाई कर दिया जाए, है ना, ठीक है। और चेंज नहीं करना चाहेगी कब तक? जब तक उस पर कोई एक फोर्स अप्लाई ना किया जाए, ठीक है। अगर वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में तो मोशन में रहेगी, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलेगी तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना करते, ठीक है बच्चों। थैंक यू।